अंकल मैं दिल से चाहता हूँ कि महानूर और अम्मी के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाए। बेटा चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन बस तो फिर आप महानूर को अपने साथ लाने से मना नहीं कीजिएगा। इकरार मेरी बात तो सुनिए। इस वक्त चली जाओ यहाँ से नेहा, हाथ मत लगाना मुझे। I'm sorry इकरार। जस्ट शट अप। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तरीका है बीवी से बात करने का? इस वक्त मुझसे कोई बात ना ही करे तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि गुस्से में कुछ गलत बोलूं मैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूं। क्या हो गया इसको? पहले तो कभी मैंने इसको इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा। मैं देखती हूँ नेहा को। हेलो अबरार भाई, पता नहीं घर पे क्या हुआ है, आप प्लीज जल्दी आए। जी। क्या हुआ है? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। हमने तो आज लंच पर जाना था ना। हाँ लेकिन वो प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया। मीशा की कॉल आई थी मुझे घर बुलाया। सब ठीक तो है? मुझे नहीं पता मानो। अब तुम मुझसे भी बातें छुपाओगे? मानो मुझे खुद कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या खाक बताऊंगा। चलो यार तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। मैं खुद चली जाऊंगी। मानो मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूं, प्लीज मुझे मजीद तंग मत करो, मेरा मूड वैसे ही ऑफ है। चलो। ये लो, बस कर दो नीनू, रोने धोने का फायदा क्या? अगर मैंने उन्हें टेस्ट का कह दिया तो क्या गलत किया खाला अम्मी? टेस्ट तो तुम आफरीन के साथ जाके कराई आई थी ना, तो आज कराने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर ने बुलाया था इकरार को टेस्ट करवाने के लिए। क्या मतलब? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे बेटे में कमी है कोई? खाला अम्मी मैंने ऐसा नहीं कहा, और कसम ले लें अगर मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल आया। अगर ऐसा ख्याल ना आया होता ना तो तुम ये हरकत ना करती। तुमने इकरार के साथ साथ मुझे भी सख्त तकलीफ पहुंचाई है। यानी तुम सारे फैसले खुद ही करने लगी, ना मेरी परवाह की ना अपने शौहर की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक चली जाओगी। औलाद के लिए कब से टेस्ट करवा रही हूँ, क्या हो गया अगर इकरार ने? हद होती है नीनू, यानी तो अब भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है? हैरत है मुझे तुम पर, इतनी नासमझ तो तुम पहले कभी नहीं थी। मीनू, अच्छा रो नहीं तुम। अच्छा ये लो पानी पियो। मुझे नहीं पियो। नीनू छोड़ो ना, तुम क्यों दिल पे ले रही हो उनकी बात को? मत रो, बस चुप हो जाओ। अभी तो ये शुरुआत है नीनू, आगे आगे देखती जाओ करती क्या हूँ तुम्हारे साथ।
खाला अम्मी और इकरार दोनों ही नाराज हो गए। तुम फिक्र मत करो उनकी नाराजगी की, वैसे भी कुछ दिन में उनका मूड ठीक हो जाएगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिक्र मत करो। जो तुमने कहा है वो तुम्हारा राइट बनता है। कुछ कह रही थी तुम? उन दोनों की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इस वक्त बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ तुम्हें। मेरी बात ठीक है, अच्छा तुम परेशान मत हो, सॉर्ट आउट हो जाएगा ये भी। कैसे कैसे ठीक होगा इमरान? हेलो मानूर, अबरार तो नेहा को तसल्लियां देने में मसरूफ है। तुम्हारा नंबर किस लिए बिजी जा रहा है? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें? मैं अबरार को ही कॉल कर रही थी। नहीं करेगा वो तुम्हारी कॉल रिसीव, वो नीनू के साथ है। तुम्हें पता है नीनू और इकरार का झगड़ा हुआ है। क्यों? पता नहीं, नीनू का रो रो कर बुरा हाल है और अबरार उसे चुप करवा रहा है। मैं फोन करूँ नेहा को? नहीं, मानो शायद अभी रिसीव ना करे वो। किस बात पर झगड़ा हुआ है बताओ तो सही। देखो पता करती हूँ मैं। आंटी क्या हुआ, आपके सर में दर्द हो रहा है? ला मैं दबा देती हूँ। नहीं बेटा, अभी दवा खाइए, ठीक हो जाएगा, बैठो। आफरीन बेटा, तुम जरा समझाओ ना इस लड़की को, क्यों इतना बचपना दिखा रही है ये? मैं गई थी उसके कमरे में उसे समझाने, लेकिन क्या? नहीं कुछ नहीं। आफरीन बेटा ऐसे नहीं करते, बात अधूरी नहीं छोड़ते। बताओ क्या कह रही थी तुम? मैं गई थी नेहा को समझाने, लेकिन वो सब रो रो कर अबरार को बता रही थी। आंटी मेरा बहुत दिल किया मैं उसे रोकूं, लेकिन फिर सोचा कि अबरार या उसे बुरा ना लग जाए, इसीलिए बस मैं खामोशी से वापस आ गई। हद हो गई है भाई, हर एक बात हर एक को बताने वाली थोड़ी होती है। लेकिन वो है कि सारे घर में ढंढोरा पीटती फिर रही है। मुझे उससे इतनी नासमझी की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। अब आएगा मजा। कहाँ थे आप? मुझसे बात कर रहे हैं, आप कहाँ थे? मुझे इग्नोर करके या गुस्सा करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता नेहा। तुमने जो किया गलत किया, झूठ बोला है मुझसे, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया तुमने। ऑफिस से हॉस्पिटल तक का सफर किस अजियत में तय किया मैंने, कुछ अंदाजा है तुम्हें? दो बार एक्सीडेंट होते होते बचा। पर तुम्हें क्या परवाह, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी थी ना, तो की तुमने। बेवकूफ बनाया तुमने मुझे, ऐसी तो नहीं थी तुम यार। कोई हो सह जाती हूँ मैं, रोती ना हूँ मैं, ना हंसती हूँ मैं, है जहर भरा तन मन में इस तरह, अपनों को भी दबा कर जाती
जाती हूँ मैं, कोई ना रास्ते में आए मेरे, ये ना हो फना हो जाए। लड़ झगड़ कर बैठने से बेहतर है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। नीनू की बात गलत नहीं है भैया, आपके सोचने का अंदाज गलत है। तुम्हें हमारे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। भैया ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, नीनू कितनी डिस्टर्ब है ये हमारे पूरे घर का मामला है। तुम्हें इन दोनों के मामले में बोलने की क्या जरूरत है? जरूरत है अम्मी, मैं मानता हूं कि मैं इस घर में छोटा हूं और मेरा बोलना नहीं बनता इनके मामले में, लेकिन मुझे बोलना पड़ा क्योंकि आप चुप रही। आपको चाहिए था कि आप इन्हें समझाती। अब तुम बताओगे अम्मी को कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं? भैया मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, बात को गलत रंग मत दें। मुझे सिर्फ ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे नीनू के लिए। क्या मुश्किल है उसकी बात को मानना? मुझे लगा था कि हमारी बात हमारे बीच में ही रहेगी, तुमने तो पूरे घर में फैला दी, तमाशा बना दिया सबके सामने मुझे। भैया मेरी क्या हो गया तुमको नीनू? क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो? सारे घर का सुकून बर्बाद करने पे तुली हुई हो। मैंने कुछ नहीं किया खाला अम्मी, मैं तो बस हमारी खुशी चाहती थी। मिल गई खुशी, हो गई तसल्ली। चलो ठीक है, मैं हाँ भिजवा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। पकार? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके। वो अबरार और इकरार की लड़ाई हो रही है। भैया छोड़ो मुझे। इकरार, कहाँ जा रही? पता नहीं। तुम्हारे और नीनू के बीच में जो भी झगड़ा हो गया उसका अंदाजा मुझे ऑफिस जाते हुए हो गया। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे वजह भी पता चल गई, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा बीच में बोलने का क्या फायदा, हमेशा की तरह तुम दोनों आपस में मामला सेटल डाउन कर लोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तुम दोनों तो आपस में बच्चों की तरह लड़ना शुरू हो गए। तो पूछे ना आप इससे क्यों बोला ये हम दोनों के बीच में? भाईजान मैं तो सिर्फ अबरार, बहुत गलत बात है, तुम इन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। खैर जब जो हुआ सो हुआ, इस मामले को जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। माफी मांगो भाई से, हाथ में लाओ, चलो। भैया आई एम सॉरी। अब सॉरी भैया। सॉरी कह देने से कोई छोटा बड़ा नहीं, और माफ करना है तो दिल से। हमारे माँ बाप ने हमें मुनाफिकत नहीं सिखाई। हाँ, घर में सब ऐसे लड़ रहे हैं जैसे भाई नहीं बल्कि दुश्मन हो। अब वो अबरार तो काफी डिस्टर्ब होगा। हाँ, वो तो गुस्से से निकल गया है। कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता मानो, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। पता है घर का माहौल अचानक से बहुत खराब हो गया है। मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की कि तुम अबरार को फोन करके तो पूछो वो ठीक है या नहीं। बहुत स्ट्रेस में था वो। हाँ मैं कर लूंगी। हाँ अच्छा सुनो, तुम अबरार से कोई जिक्र मत करना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। अगर वो तुम्हें खुद बताता है तो ठीक है, वरना तुम भी चुप रहना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी।
अच्छा चलो सही, मैं बात बात करती हूँ। ओके। आपके मिलाए फोन नंबर से इस तक जवाब मौसूल नहीं। पेन बेचारे का क्या कसूर है? इस पे क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो? अजीब सा है कि है हमारी, हर कोई बात को समझने के बजाय अपनी बात का मतलब समझाने की कोशिशों में लगा रहता है। अब बता भी दो क्या बात है। पर्सनल है। अबरार, तुम्हारे और मेरे बीच में कब से चीजें पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल होने लगी? मानो मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी पर्सनल नहीं है। हाँ, मगर मैं किसी और की पर्सनल लाइफ तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं कर सकता। जिन्हें तुम किसी और कह रहे हो वो तुम्हारी निस्बत से मेरी भी तो फैमिली है। मैं मानती हूँ कि नेहा ने जो भी किया वो ठीक किया, लेकिन उसे यूं अबरार भाई को सबके सामने डिग्रेड नहीं करना चाहिए था। बात सुनो, हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब मानूर को बताने की क्या जरूरत थी? किस लहजे में बात करो तुम बड़ी भाभी से? अम्मी, आप नीनू पे गुस्सा थी ना, और ये जो सब कुछ मानूर को बता रही है, आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगी? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने मानो को कुछ नहीं बताया है, और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तुम खुद मानो से पूछ लो। हो सकता है नेहा ने कुछ बताया। उसे किसने बताया अभी पता चल जाए। मानूर, कहाँ हो तुम? घर आ सकती हो? कुछ बात क्लियर करनी है तुमसे। आ रही हो? आंटी, मैंने तो सब कुछ भी नहीं खाया। मानो आ जाओ, चले। हाँ जी अम्मी, चलो। किसका फोन आ गया? आफरीन का फोन है। करो बात। हेलो। ये क्या किया तुमने महानूर? क्या हुआ है आफरीन? मुझे तो अबरार ने घर आने को कहा है। वो तुम्हें गवाही दिलवाने के लिए बुलवा रहा है यहाँ। कैसी गवाही? महानूर, आंटी नेहा पर गुस्सा थी इकरार वाली बात बताने पर, और मैंने जज्बात में तुम्हें सब बता दिया। अब अबरार बात क्लियर करने के लिए तुम्हें बुला रहे ताकि तुम मेरे खिलाफ गवाही दो कि मैं ही तुम्हें सारी बातें बताती हूँ इस घर की। ऐसा हुआ तो मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी घर वालों के सामने? और तुम्हें मना भी किया था किसी को कुछ मत कहना, और मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी आफरीन। देखो, अब जो होना था हो गया। तुम प्लीज यहाँ आकर मेरा नाम मत लेना। मैं तुम्हारा नाम क्यों ना लूं? तो क्या कहूंगी? मुझे किसने बताया है? कुछ भी कह दो, नेहा का नाम ले लो। नहीं,
मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा, तो सच बोल के तुम मुझे इन सब की नजरों में गिरा दोगी। नेहा तो इस घर की है, उस पर गुस्सा करेंगे तो उसको घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन मैं, कुछ तो मेरा लिहाज करो। देखो, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में। आफरीन बिल्कुल ठीक कह रही है। नेहा को इतना नहीं सुनना पड़ेगा जितनी बातें आफरीन को सुननी पड़ेंगी। बेटा, अम्मी आप चाहती है मैं झूठ बोलूं? बेटा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जो साफ बात है मैं वही बताऊंगी। मानो, तुम्हें तो पता है मेरी मानूर से कोई बात ही नहीं हुई। जानता हूं मैं, तुम परेशान मत हो नीलू। आ रही है मानूर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज अम्मी के सामने। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। तुम्हें इतनी इमरजेंसी में बुलाने की वजह तो मालूम होगी ना बेटा? जी। दरअसल मसला कुछ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये पता करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उम्मीद करती हूँ कि बहन का साथ देने के बजाय तुम सच बोलोगी। मैं सिर्फ तुमसे ये पता करना चाहती हूँ कि राग और नीनू के निजी मामलात के बारे में तुम्हें किसने बताया? घबराओ मत मानूर, खुल के बताओ क्या बात है। तुम चुप रहो। हाँ बेटा बताओ। जी, वो नेहा से बात हुई थी मेरी। सुन लिया तुमने? तस्दीक हो गई? पता लग गया कि कौन झूठा है और कौन सच्चा? मैंने पहले ही कहा था कि आफरीन घर के मामलात को उछालने वालों में से नहीं है, वो समझदार बच्ची है। अफसोस कि ये शौक सिर्फ नेहा को ही है। मेरी बात सुनो अबरार, मेरी बात सुनो अबरार, मुझे मेरी बात सुनो अबरार। बात मत करो मुझसे, झूठ बोला है तुमने। अपनी बहन की पोजीशन बचाने के लिए अम्मी के सामने नीनू की पोजीशन खराब की है। अबरार मेरी मजबूरी थी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मजबूरी में तुम कुछ भी कह दोगी, झूठी गवाही दे दोगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता ना। मेरी बात समझने की कोशिश करो।
मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था अबरार। नेहा तो तुम्हारी कजन है। स्टॉप इट। तुमने जो करना था कर लिया। अब नीनू के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अबरार, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा मुकाम था मानो, मगर तुम खुद उस मुकाम से उतरती जा रही हो और ये ठीक नहीं है। अबरार मेरी बात सुनो। साजिशी ये दुनिया मेरी, साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई। मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के, आजमाइश छोड़ दूंगी सबको मैं, है छोटी सारी चाहत सुनता ना कोई। अब ये बाहर भी तुम्हारी इज्जत को तमाशा बनाएगी? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। घर की बात और है और घर की बात बाहर निकाले ऐसी नहीं है नीनू। देखो, किसी पर इतना ज्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं है। किसी पर नहीं अम्मी, अपनी बीवी पर भरोसा कर रहा हूं। माना कि 2 साल हुआ उसे मेरी जिंदगी में आए, पर बचपन से जानता हूं मैं उसे, इसीलिए यकीन से कह सकता हूं कि नेहा ऐसा नहीं कर सकती। भाभी का मुझे नहीं पता, लेकिन मानूर पहले भी झूठ बोल चुकी है, इसलिए इस बार उसके सच पर मुझे शक है। देखो, बेइज्जत रफ्तारी के बजाय उसको समझाने की कोशिश करो। इकरार, मेरी बात सुने। अम्मी के सामने तुम्हारी हिमायत जरूर की है, लेकिन दिल अभी भी तुमसे नाराज है। खत्म कर देना ये नाराजगी। मुझसे आपका ये रवैया बहुत बर्दाश्त नहीं होता। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप नाराज हो। I'm sorry। It's okay। खाना नहीं खाया आपने आज? भूख नहीं है मुझे। इतना चुप चुप क्यों है? कुछ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा तुम्हें, फिर मुंह भी बन जाएगा तुम्हारा। आपको भी अबरार की तरह लगता है कि मैं... देखो नेहा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। मानूर अभी इस घर में आई नहीं है, नेहा उससे घर की इतनी पर्सनल बात कैसे शेयर कर सकती है? ये मैं नहीं मान सकता। इसका मतलब है कि आपको मुझसे ज्यादा नेहा पर भरोसा है। अब तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो मेरी जिंदगी में तो मैं आए हुए चंद महीने हुए हैं, लेकिन नेहा को तो मैं बचपन से जानता हूँ। वो क्या कर सकती है क्या नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो शुरू से हमारे साथ रही है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। रही बात मानूर की, तो उसे तो झूठ बोलने की आदत है, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो।
जितना भरोसा तुम्हें नेहा पे है ना, उस भरोसे की धज्जियां तो मैं उड़ाऊंगी। अंदाजा था मुझे जरूर कोई बात है, तभी कमरे में बंद हुई बैठी हो तुम। कोई बात नहीं अबू। मेरी बेटी झूठ भी बोलने लगी। शायद अब बोलने लगी हूँ। बाबा, रिश्ते और प्यार इंसान को इतना मजबूर क्यों कर देते हैं कि जो काम हम नहीं करना चाहते वो हमें करना पड़ता है, जानते पूछते हुए भी हम गलत का साथ दे बैठते हैं। क्या हुआ है, बताओ मुझे। अब तो जो होना था हो गया, अब कोई फायदा नहीं है। होना था सो हुआ, पर आगे ऐसी गलती ना करो, ऐसा कोई मशवरा तो दे सकता हूं ना मैं तुम्हें, या बाप के मशवरे की भी जरूरत नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। अबू वो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। वो ये सब कुछ आफरीन की वजह से हुआ है। उसने मुझे कहा था कि झूठ बोलना है, मैंने सबके सामने झूठ बोल दिया और मैंने नेहा पे इल्जाम लगा दिया। अब मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं सबको कैसे फेस करूंगी। अच्छा चुप हो जाओ बेटा, परेशान ना हो, मैं हूं ना। बस नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। कुछ नहीं होगा, भाईजान कभी भी नीनू पर शक नहीं करेंगे, उसे बचपन से जानते हैं। शक वहां होता है जहां यकीन ना हो, और मुझे नीनू पर पूरा यकीन है। तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि नीनू को लेके मुझे वजाहतें दोगे? बस भाईजान हमें यही डर था कि आपको बुरा ना लगे। बचपन से जानता हूं कितनी शरारती थी। और इकरार तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम लोग खड़े किस लिए हो गए हो? बैठो, चलो। आप बैठे बैठे। हाँ। अब्रार, तुम्हें पता है मानो का कल रात से रो रो कर कितना बुरा हाल है। प्यार में हुई गलतियों को माफ किया जाता है, उन्हें पकड़कर रिश्ते नहीं छोड़े जाते। रिश्ते तभी छूटते हैं जब झूठ और गलतफहमियों के बोझ तले दब जाए। हम सब एक हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बात आप भी समझ जाएं।
और महानूर को भी समझा दीजिएगा कि हमारा एतबार कभी नहीं टूटेगा। अब्रार, मैं तो खुद दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको एक बना के रखे। अच्छा मेरी बात तो सुनो, तुम अपनी नाराजगी खत्म कर दो। कब तक नाराज रहोगे तुम मानो से? पता नहीं। अब्रार, वो कल रात बहुत रोई है। उसके आंसुओं की वजह मैं नहीं, उसकी अपनी गलती है।